ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का शोहदा का बदला लेने का ऐलान। खलीजी ममालिक को वार्निंग, कहा अमरीकी फौजी अड्डे बंद कर दें वरना हमलों के लिए तैयार रहें। ईरान हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है मगर जहां अमरीकी फौजी अड्डे होंगे वहां हमले जारी रहेंगे। अपने पैगाम में कहा कि दुश्मन को ईरानियों के खून का हिसाब देना होगा, इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। दुश्मन झूठ का सहारा ले रहा है और हमें उसे शिकस्त देनी है। आपने हुर्मस को दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए बंद रखा जाएगा। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानी अजीम कौम है, ईरानी अवाम यकजहती से दुश्मन का डट के मुकाबला करें। सुप्रीम लीडर की तमाम ईरानियों से इत्तेहाद की अपील, कहा अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। यमन और इराक के मुसल्लह ग्रुप ईरान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब पर हमलों के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक पाकिस्तान का सिफारती मैदान में मुस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान ये किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत। ईरान के जायज़ हकूक़ को तस्लीम, जंगी नुकसानात का अजाला, मुस्तक़बिल में किसी भी जहरीत के खिलाफ मजबूत आलमी ज़मानतें शामिल। ईरान का अमरीका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का अमरीका को सख्त इंतबाह। ईरान के बिजली निज़ाम को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान का तारीखी मकामात पर इसराइली हमलों का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमलों में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकामात को भी मुतासिर हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से जंग जीतने का ऐलान। अहदाफ के हसूल तक वापस जाने से इनकार। रियासत केंटकी में इंतखाबी रैली से खिताब में बोले 11 रोज में ईरान को तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया को समंदर में डुबो दिया, फजाइया को भी खत्म कर दिया। ईरान की एटमी ताकत को सफा हस्ती से मिटा दिया। ईरान के पास अब कोई रिडार नहीं, जंग जीत चुके हैं लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। पास दौरान इनकलाब का हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर जवाबी वार। इसराइली आयरन डोम ईरानी मिसाइल्स रोकने में नाकाम। हिजबुल्लाह और ईरान ने शुमाली इसराइल पर मुश्तरका मिसाइल हमला किया। पास दौरान इनकलाब का तल अबीब में शनबैट हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला। ईरान का इसराइल में 2 एयरबेसिस को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। दुबई क्रीक हार्बर पर रिहायशी इमारत और कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले, एयरपोर्ट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इराक के अरबैल में तालवी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, अहलकार महफूज रहे। उधर सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स गिराने का भी दावा। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। जहाज के हमले का एक रुकन हलाक, 38 को बचा लिया गया। बारूद से भरे कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। इराक ने ऑयल पोर्ट पर तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए। ओमान की सलाला पोर्ट में ईरानी हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान के ओमान के तेल तस्नीबात पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। पास ईरानी इनकलाब का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों का निशाना बनाया गया तो इलाकाई मुल्कों की बंदरगाहों पर हमला करेंगे। ईरानी नेवल चीफ ने कहा कि अबनाए हुम्मस से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाज़तनामा लें। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा तेल की कीमतों को मसनूई तरीकों से कम नहीं किया जा सकेगा। अबनाए हुम्मस से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। इसराइल, अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज हदफ बनाएंगे। मशरक़ वस्ता में अमरीका के 11 फौजी अड्डे और तनसीबात तबाह। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स एदाद शुमार सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर के अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस और कैंप बोहरिंग भी हमलों से मुतासर। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को शदीद नुकसान पहुँचा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल जफरा एयरबेस और जबल अली पोर्ट भी ईरानी हमलों से मुतासिर।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, लड़ाका तैयारों ने तेहरान समेत दर्जनों शहरों में आबादियों को निशाना बनाया। शहादा की तादाद 1395 हो गई। शहादा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हमलों में 31 बड़े अस्पतालों को नुकसान पहुंचा, 12 गैर फाल हो गए। सिहूनी हमलों में 149 तिबी मराकज मुतासर, 2 तिबी कारकुन शहीद हो गए। इसराइल का ईरान के जौहरी प्रोग्राम के अहम मकाम को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के बैरूत पर भी हमले, बमबारी से 15 तिबी कारकुनान समेत 23 अफराद शहीद, तादाद 687 हो गई। शहादा में 98 बच्चे भी शामिल। मुस्लिम ममालिक का इसराइल से मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोलने का मुतालबा। इबादत गुजारों की नकलो हरकत पर पाबंदियों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्की, मिस्र, यूएई और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा की शदीद मज़म्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के तिबी मुआयने और नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड बनाने और पिम्स के डॉक्टर आरिफ और शिफा अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म कहा गया। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को देगा। चीफ कमिश्नर रिपोर्ट की रोशनी में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। अदालत इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत की जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को भी इलाज से आगाह करने की हिदायत। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हुकूमत यकीन दहानी कराए कि डॉक्टर नदीम कुरैशी बानी की फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। अदालत की लार्जर बेंच के फैसले के मुताबिक वकला और फैमिली की बानी से मुलाकात करवाने की भी हिदायत। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भिजवाई समरी मंजूर कर ली। निहाल हाशमी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद। हुकूमत के फैसले के बाद MQM की मुशावरत, जल्द लाए अमल का ऐलान मुतवक्किल। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी हुकूमत से बाहर निकल जाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि आइनी ओहदा MQM का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। पार्टी को ऐसे एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं। निहाल हाशमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध नामजद होने का TV पर सुना। कामरान टिसोरी का रद्द-ए-अमल। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में बोले, कोई भी हमेशा एक मनसब पर नहीं रहता, लेकिन मैं अंधा बहरा गूंगा बनकर गवर्नर नहीं रह सकता। निहाल हाशमी अच्छे इंसान हैं। गवर्नर हाउस आवाम की खिदमत कर रहा है। आप खिदमत का सिलसिला जारी रखें। कराची सिटी काउंसिल का हंगामा खेज इजलास। अरकान गुत्थम गुत्था, हाथ एक दूसरे के गिरबानों तक। ऑपोजिशन रुकन तैमूर की मेयर कराची के सामने खड़े होकर बात करने की कोशिश, मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे। मेयर कराची के रोकने पर तल्ख कलामी। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के अरकान उलझ पड़े। PTA 5G नीलामी का दूसरा मरहला 2600 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली हुई। तीनों टेलीकॉम कंपनीज ने अपनी पोजीशंस का इंतखाब कर लिया। 2600 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के नताइज का ऐलान एक साथ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शज़ा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मशरिक़ वस्ता की जंग के पाकिस्तान की मशत पर असरात का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात, आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात पर मुशावरत हुई। IMF का महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने पर जोर। कहा, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे।
ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में शॉपिंग में तेजी आ गई। लाहौर में शहरियों का बाजारों, शॉपिंग प्लाजों और तजारती मराकज़ का रुख। जगह जगह रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल सज गए। कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड मकबूल होने लगा। जूतों और मलबूसात की दुकानों पर भी रश। दर्जियों की बुकिंग बंद होने के बाद रेडीमेड मलबूसात की कीमत भी बढ़ गई। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ननकाना साहब, हाफिजाबाद में बाराने रहमत। तेज हवाएं चलने से मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है।